तुम्बाड एक देवता के भूत बनने की कहानी की शुरुआत होती है पूर्ति की देवी से। कहानी के मुताबिक ये पृथ्वी जिनकी कोख है। सृष्टि की शुरुआत में पूर्ति की देवी ने अपनी इस कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, परंतु उन्हें विशेष स्नेह था अपनी प्रथम संतान से जिसका नाम हस्तर था। लेकिन हस्तर की पूजा तो छोड़िए, उसका जिक्र तक दुनिया में कहीं भी नहीं होने की बहुत बड़ी वजह ये रही थी कि हस्तर बहुत लालची था। पूर्ति की देवी माँ के सारे धन पर हस्तर ने मनमानी से अपना कब्जा कर लिया था, पर हस्तर अब सारा अन्न भी पाना चाहता था। लेकिन जब उसने अन्न पर भी कब्जा करना चाहा तो सभी देवताओं ने मिलकर उस पर हमला कर दिया था। पूर्ति की देवी ने अपनी पहली संतान को बचा तो लिया इस हमले से, पर शर्त एक ही थी कि हस्तर को कोई नहीं जानेगा, उसकी कहीं भी पूजा नहीं होगी, क्योंकि शरीर से देवता होने पर भी हस्तर देवताओं जैसा नम्र स्वभाव का नहीं था। इसलिए पूर्ति की देवी ने फैसला लिया कि हस्तर की पूजा नहीं होगी, क्योंकि अभी हस्तर पूजे जाने योग्य नहीं बना है, इसलिए हस्तर की पूजा करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। देवी ने यह फैसला लिया क्योंकि हस्तर की पूजा करने वाला हस्तर के जैसे जीवन जीने को सही मान सकता था। देवी के लिए इस फैसले के बाद से देवी की कोख में सोते रहना ही हस्तर का भाग्य बन गया था। यानी कि अब जो भी हस्तर को पूजेगा देवी उससे प्रसन्न नहीं होंगी। पर देवी तो सिर्फ प्रसन्न नहीं होंगी उस पर जो पूजेगा हस्तर को, पर बाकी देवी देवता तो नाराज ही हो जाएंगे। कहावत है कि दुनिया में जिसके पास पैसा है उसको सम्मान मिलता है, चाहे वो कैसा भी क्यों न हो। हस्तर के पास पूर्ति की देवी का सारा सोना था। तुम्बाड के लोगों को लगा कि हस्तर को तो कोई नहीं पूछता, तो अगर वो हस्तर की पूजा करें तो मुमकिन है कि हस्तर उनसे खुश होकर उन्हें माला माल बना दे। तो तुम्बाड के लोगों ने सोने के लालच में हस्तर के नाम का मंदिर बनाकर हस्तर की पूजा करना शुरू किया, जिससे सभी देवी देवता तुम्बाड के लोगों से रूठ गए थे। सजा के तौर पर उन्होंने तुम्बाड को बारिश का श्राप दिया, यानी तुम्बाड को एक रेनी सिटी बना दिया जहाँ पर बारिश थमती ही नहीं थी। थमती भी थी तो ज्यादा देर के लिए नहीं। देवताओं का कोप तुम्बाड पर होने के बावजूद भी तुम्बाड की कहानी में जिक्र आता है ऐसे लोगों का जिनका हस्तर के सोने को पाने का इरादा इतना पक्का था कि खुद भले ही ना पा सके, पर जिनके पक्के इरादे ने उनकी अगली पीढ़ी को भी हस्तर के सोने को भूलने नहीं दिया था। और जहाँ इतनी सच्ची चाह होती है ना, तो भगवान को भी राह बना के देनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि हस्तर का सोना है कहाँ और कैसे उसे हासिल किया जाए, ये तरीका किसी के हाथ आने वाला था। और जिस इंसान का भी अपने पिता और दादी के जैसे ही पक्का इरादा था हस्तर के सोने को पाने का। कहानी की शुरुआत होती है इसके पहले चैप्टर से। 1918 के तुम्बाड गाँव से बारिश चालू है हमेशा की तरह, पर तभी एक औरत बारिश में भीगते हुए एक बड़ी सी हवेली में जाती दिखती है। ये औरत एक बेहद बूढ़े रईस आदमी के यहाँ 14 साल से काम कर रही थी। एक तरह से वो इसकी पत्नी ही थी और इसी आदमी से उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन उसका मकसद उस बूढ़े रईस आदमी के पास रखे सोने के सिक्के को पाना था। तो 14 साल बाद अब वो उससे उस सिक्के को मांगती है, पर वो बूढ़ा ये कहकर मना कर देता है कि उस सोने को कमाना पड़ता है पहले। सोने के लालच में ये औरत उस बूढ़े आदमी की ही हर तरह से सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी माँ की भी पूरी सेवा कर रही थी, जिसको वो हवेली से दूर एक पुराने से घर के कमरे में बंद रखा करती थी। साथ ही जंजीरों से उसके पैरों को हर समय बांधे रहती थी। इसकी वजह ये थी कि इस बूढ़ी औरत का शरीर बहुत अजीब सा था, बिल्कुल पेड़ के जैसा। वो औरत अपने बच्चों को भी इस बुढ़िया से दूर रखती थी, हालांकि ये बुढ़िया उन बच्चों की दादी थी। कहानी में आगे वो बूढ़ा इंसान मर गया था और उस बूढ़े इंसान के मरते ही उस औरत ने उस सिक्के को ले लिया। वो औरत अब अपने बच्चों से आकर कहती है कि अब यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग तुम्बाड को छोड़ रहे हैं। तो इस पर उस औरत का बड़ा बेटा विनायक कहता है कि अब तुम्बाड की हवेली तो हमारी है, तो वहाँ पर दबा खजाना हमें ढूंढना चाहिए। पर अपने बेटे की हवेली के खजाने को लेकर वैसी ही बातें सुनकर जो वो हमेशा अपने पति से सुनते आई थी, वो औरत विनायक को अब डांट देती है, क्योंकि विनायक की माँ जानती थी कि इस लालच भरी सोच से कितना नुकसान हो सकता है। विनायक को तो किसी भी तरह तुम्बाड में रुकना था, तो विनायक माँ से कहता है कि हम चले जाएंगे तो बुढ़िया को कौन देखेगा। तो विनायक की माँ विनायक को कहती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में वो खुद ब खुद मर जाएगी। आगे एक दिन विनायक अपने छोटे भाई के साथ घर के पिछवाड़े में कुछ बात कर रहा था। ये बच्चे काफी फाइनेंशियल डिस्कशन करते रहते थे। खजाने को पाने का मानो जब भी सोचते थे इनके रोंगटे ही खड़े हो जाते थे। उस दिन भी ये कुछ इसी टाइप की बातें कर रहे थे जब बातें करते करते विनायक के छोटे भाई का पांव फिसला। वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो जमीन पर आ गिरा और पत्थर से सर टकराने की वजह से काफी चोट आ गई। विनायक की माँ विनायक के भाई को लेकर वैद्य जी के पास भागी, पर बैलगाड़ी से पहुंचने में काफी वक्त लग जाने वाला था। आफ्टर ऑल ये 1918 का समय था जब गाड़ियां सबके लिए अवेलेबल नहीं होती थी आज के जैसे। विनायक की माँ जाते जाते विनायक को उसकी दादी का ध्यान रखने को बोल जाती है और साथ ही ये भी कह जाती है कि अगर उसकी दादी शांत ना होती हो तो उसे कह देना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। पर अब विनायक को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि उसकी दादी जानती है कि हस्तर के खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। माँ तो उसे कभी दादी से बात करने देती नहीं थी, तो विनायक ने सोचा कि मौका अच्छा है।
हालांकि विनायक दादी से डरता भी था, क्योंकि उसकी दादी एड़ी से लेकर चोटी तक कहीं से भी एक सामान्य इंसान नहीं लगती थी। पर फिर भी अब माँ की गैर मौजूदगी में वो दादी से जाकर पूछता है हवेली के खजाने के बारे में। तो दादी कहती है कि जा पहले कुछ खाना लेकर आ। तो विनायक खाना लेने जाता है, पर वो दादी के कमरे को ताला लगाना भूल जाता है। तो दादी बाहर आई और चेन से बांधकर विनायक को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगी। विनायक को लगा कि उसकी राक्षस दादी तो उसे खा ही जाएगी, पर तभी उसकी दादी को याद आया कि वो गलत करने जा रही है, ये उसका पोता है। और ये याद आते ही वो पीछे हट गई और इसी पल विनायक को अपनी माँ के कहे वो शब्द भी याद आ गए। तो विनायक जोर से चिल्लाकर बोला, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और दादी लंबलेट हो गई। इधर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वैद्य के पास पहुंचने से पहले ही विनायक के छोटे भाई की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार करके विनायक की माँ घर लौट आई। घर लौटकर विनायक की माँ फौरन ही विनायक को तुम्बाड छोड़कर चलने को कहती है। वो लोग फौरन ही तुम्बाड को छोड़ रहे थे, पर विनायक अभी भी हवेली में छिपे खजाने को ढूंढने की जिद करता है। इस पर उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और तुम्बाड कभी ना लौटकर आने की उसे कसम देती है। इसके साथ ही चैप्टर 1 की कहानी खत्म हो जाती है। चैप्टर 2 15 साल बाद की स्टोरी लाइन है और अब विनायक को उसकी माँ के साथ तुम्बाड छोड़े हुए पूरे 15 साल हो चुके थे और फिलहाल का वक्त ऐसा था कि विनायक की माँ का स्वर्गवास हो चुका था। तो विनायक ने माना कि वो अब माँ की दी कसम से भी आजाद है। विनायक में एक अच्छाई तो थी कि उसने माँ की खातिर माँ के जिंदा रहते उनकी कसम तोड़कर तुम्बाड आकर माँ को दुख नहीं दिया था। और यही बात मुझे लगता है कि आगे बहुत वक्त तक हस्तर के श्राप से विनायक की रक्षा करती रही थी, जितना मुझे लगता है। लेकिन विनायक का इरादा पक्का था कि उसे तुम्बाड तो लौटना ही है, क्योंकि 15 साल पहले जितना वो जान सका था उस सब ने कुछ बातों को लेकर विनायक के मन में पक्का भरोसा जगा दिया था। बातें जैसे कि खजाना वाकई में है और उसकी दादी जानती है कि कहाँ है और कैसे मिलेगा। और 15 साल पहले विनायक ने जितना अपनी दादी की हालत को नजदीक से देखा और जाना था, उसे पूरा भरोसा था कि उसे 15 साल बाद आज भी दादी जिंदा मिलेगी। तो अब तुम्बाड आकर विनायक सीधे वहीं गया जहाँ वो अपने भाई और माँ के साथ 15 साल पहले रहा करता था। विनायक ने पुराने घर जाकर देखा कि वो जगह पूरी तरह पेड़ पौधों से भर गई है। तो विनायक अब उस जगह पहुंचता है जहां 15 साल पहले उसकी दादी रहा करती थी। तो उसे झटका लगता है क्योंकि अब वहां दादी तो नहीं थी, पर एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका था। पूरा घर भी लताओं पताओं से भरा था। ध्यान से देखने पर विनायक को पेड़ के तने पर एक जगह एक धड़कता हुआ दिल दिखा और पास ही में एक औरत का सर जैसे कुछ था। वो पेड़ दरअसल उस औरत के शरीर जैसी संरचना के अंदर में से उगाया था। और कमाल की बात है कि विनायक ने जब दादी कहकर पुकारा तो दादी जग गई और उसे पहचान भी लिया, यानी वो पेड़ उसकी दादी ही थी। विनायक ने दादी से महल के खजाने के बारे में पूछा तो पहले तो दादी ने विनायक को चेतावनी ही दी कि उस खजाने को पाने की कोशिश करना खतरनाक है। पर जब विनायक दादी को मनाता रहा और समझाता रहा तो दादी एक शर्त पर विनायक को सब कुछ बताने को तैयार हो गई कि विनायक अपनी दादी को उसकी इस तकलीफदेह हालत से मुक्ति दिलाएगा। विनायक ने शर्त मान ली तो दादी ने अब विनायक को खजाना निकालने का पूरा प्रोसीजर समझाया कि उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसमें किस किस तरह के खतरे हैं, ये सारी बातें। जानकारी मिल जाने के बाद वादे के मुताबिक विनायक ने पेड़ बन चुकी दादी को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। यहाँ से विनायक को ये बात समझ आ गई थी कि खजाना चुराने के दौरान हस्तर के श्राप से जो लोग पेड़ जैसे हो जाते हैं तो उनको श्राप मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनको जला दिया जाए। पर दादी ने विनायक को अपनी पूरी कहानी भी बताई थी, जिससे विनायक ये भी समझ चुका था कि ये श्राप आपको तब तक नहीं लग सकता जब तक आप खुद को हस्तर के हत्या आने से बचा पाते हो। फिर दादी को श्राप मुक्त करके विनायक हवेली में काफी दिन दादी की बताई जगह को ढूंढता रहा और आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। दादी ने जिन जिन बातों का ध्यान रखने को कहा था उन बातों का ध्यान रखते हुए विनायक धीरे धीरे करके सोना जुटाता चला गया था। हालांकि कहानी में यहाँ तक पूरी तरह इस बात का जिक्र नहीं हुआ था कि ये पूरा प्रोसेस असल में है क्या। केवल इतना इशारा किया गया था कि इसमें विनायक को एक ब्राह्मणी की मदद की जरूरत थी और जो मदद उसने जुटा ली थी, तो इस वजह से उसकी दौलत अचानक से बढ़ने लगी, बेतहाशा बढ़ने लगी। पर थी ये शैतानी दौलत ही। लेकिन विनायक ने माँ की सेवा और दादी को श्राप मुक्त करके जो पुण्य कमाया था, फिलहाल वो उसकी रक्षा कर रहा था, उसे हस्तर के पंजों से बचाए हुए था और इस तरह से सोना उगलने वाला एक सेटअप खड़ा कर दिया था विनायक ने, जो उसे मालामाल बनाए जा रहा था। वो भी इस कदर कि जिस मुनीम से कभी वो कर्जा लिया करता था, उसका सारा कर्जा चुकाने के बाद अब विनायक ने उस पर ही कर्जा चढ़ाना शुरू कर दिया था। विनायक मुनीम के पास सोने के सिक्के लेकर जाता तो मुनीम उससे अक्सर पूछा करता कि उसे ये खालिस सोना कहाँ से मिलता है। तो इस पर विनायक का जवाब होता था कि ये उसके परिवार में पुश्तों से है, ये उसका खानदानी धन है। पर मुनीम को हमेशा शक था कि विनायक को किसी छुपे खजाने का जरूर पता है और मुनीम का विनायक पर यह शक दिनों दिन बढ़ता ही चला गया था। मुनीम विनायक से जलता भी
था, पर वो इसे जाहिर नहीं होने देता था। वो सही मौके की तलाश कर रहा था और बढ़ती दौलत के साथ विनायक की बढ़ती गलत आदतें मुनीम को जल्द एक मौका देने जा रही थी। पर विनायक में ये सारी बुरी बातें जैसे कि वेश्याओं के साथ होना, नशेबाजी, धोखेबाजी, खुदगर्जी, ये सारी बातें आखिर क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि ऐसे पैसे के साथ ऐसा होता है। होता तो वैसे ऐसा अक्सर मेहनत की कमाई करने वालों के साथ भी है, पर शैतानी दौलत के साथ तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता सिवाय इसके गलत इस्तेमाल के। तो हो भी वही रहा था। इधर मुनीम को एक अंग्रेज अफसर आकर कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसे वो उसे सिर्फ 2000 में दिला सकता है। मुनीम भी विनायक की तरह दौलतमंद बनना चाहता था कि उसकी खूब सारी संपत्ति हो, पर पैसे की कमी हमेशा आड़े आती थी। तो अंग्रेज अफसर की बात सुनकर मुनीम थोड़ा परेशान हो जाता है। विनायक की दौलत के सोर्स के बारे में मुनीम रात दिन सोचा तो करता ही था। मुनीम की सोच अब उसे तुम्बाड की हवेली के खजाने तक ले आई थी, यानी वही रहस्यमय हस्तर का खजाना जो कभी मिला तो नहीं पर जिसके किस्से बहुत मशहूर थे। मुनीम को पूरा यकीन हो चुका था कि हो ना हो विनायक उस खजाने को ढूंढ चुका है, पर मुनीम के सामने दिक्कत थी कि उस खजाने को हासिल कैसे किया जाए। तो मुनीम ने एक योजना बनाई। उसने विनायक के पास एक लड़की को लाया और कहा कि विनायक चाहे तो इस लड़की को हमेशा के लिए रख सकता है। मुनीम को पता था कि विनायक जिसे लड़कियों का शौक है वो जरूर इसे रख लेगा, और विनायक ने बिल्कुल ऐसा ही किया और पत्नी से कह दिया कि ये घर की नई नौकरानी है। हालांकि विनायक की पत्नी को भी विनायक पर शक था, जैसे उसे विनायक की सारी हरकतें पता हो, बस वो मुंह से कुछ कहती नहीं थी। विनायक के पास यूं तो मुनीम इस लड़की को इसलिए ही लाया था क्योंकि उसकी योजना थी कि विनायक इस लड़की के साथ बिजी रहेगा और इस दौरान मुनीम को तुम्बाड के खजाने को ढूंढने का वक्त मिल जाएगा। पर उस लड़की ने विनायक को सारी सच्चाई बता दी थी, जिससे विनायक बहुत गुस्सा हुआ और वो फौरन तुम्बाड की हवेली के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि मुनीम उसके पीछे जरूर आएगा। तो इसलिए विनायक हवेली पहुंचकर इशारे करता चला गया, बिना जाहिर किए कि वो जानता है कि मुनीम उसके पीछे है। और हवेली में मुनीम को अच्छे से घुमाते हुए विनायक एक कुएं में चला गया था। और काफी देर बाद जब वहां से निकला तो जानबूझकर उसने अपनी जेब से मोहरे निकालकर गिनी ताकि मुनीम इन्हें देख ले और कुएं में जाने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर विनायक ने वहां से जाने का नाटक किया, जबकि हवेली में उसका इस बार का सोना निकालने का काम अभी बाकी था। पर पहले उसे मुनीम को ये दिखाना था कि वो सोना किस तरह से निकालता है, और मुनीम ये जानने कुएं में उतर चुका था। नीचे जाती रस्सियों से लटककर कुएं में उतरते हुए मुनीम कुएं के काफी अंदर कुएं की दीवार पर बने दरवाजे तक जा पहुंचा था। उस जगह के अंतिम छोर पर एक बक्सेनुमा दरवाजा था जिस पर पूर्ति की देवी का प्रतीक चिन्ह अंकित था। तो मुनीम को लगा कि जरूर इसके अंदर ही खजाना होगा, तो वो उसे खोलकर लटकती रस्सियों की मदद से उस गहरे चेंबर में उतर गया था। पर वहां पहुंचकर मुनीम देखता है कि इस चेंबर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी हैं, जैसे मांस की बनी दीवारें हों। कहीं कहीं पर धड़कती नसें भी मुनीम को इन दीवारों पर दिखी, पर खजाना कहीं नहीं दिखा। मुनीम को नहीं पता था कि ये देवी की कोख है, यानी हस्तर का घर। मुनीम अब चेंबर की जमीन पर देखता है तो उसे एक लोहे का डिब्बा दिखता है। वो उसे खोलता है तो उसमें उसे खजाना तो नहीं पर एक आटे की बनी गुड़िया मिलती है, और फिर मुनीम की चीखने की आवाज आती है। वहीं दूसरी ओर हवेली में ही कहीं विनायक गुंदे आटे से दूसरी आटे की गुड़िया बनाने में लगा था। खजाने को पाने के प्रोसेस में इस आटे की गुड़िया का रोल था क्या, ये हम तब जान पाते हैं जब विनायक थोड़ी देर बाद उस चेंबर में आता है। अब मुनीम का आधा धड़ चेंबर की दीवार में धंसा हुआ था और मुनीम का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। विनायक को पता था कि मुनीम उसे इसी हालत में मिलेगा। दरअसल हस्तर का श्राप लगाने के लिए ही विनायक मुनीम को वहां लाया था। खजाने को पाने के लिए हर बार हस्तर के श्राप को चैलेंज करना होता है। मरने से पहले मुनीम को ये सब पता चलने वाला था, जो उसका देखा आखिरी नजारा भी बनने वाला था। यूं तो विनायक के पास भी आटे की गुड़िया थी, पर विनायक जानता था कि जब तक गुड़िया छुपी रहेगी हस्तर नहीं आएगा। विनायक ने सूखे आटे से पहले गोल घेरा बनाया ताकि आटे की गुड़िया निकालते ही हस्तर उस पर टूट न पड़े, और उस गोल घेरे के अंदर आकर विनायक ने आटे की गुड़िया निकाली तो फौरन हस्तर उसे खाने चला आया। लेकिन वो आटे का घेरा पार नहीं कर सकता। वो अन्न सिर्फ एक सूरत में छू सकता है जब कोई उसे खाने के लिए कुछ दे। विनायक ने अब गुड़िया फेंकी और हस्तर उसे खाने लगा। विनायक ने झट से हस्तर के खजाने की पोटली जो उसकी कमर पर बंधी थी उसे खोल दिया तो कुछ सोने के सिक्के जमीन पर आ गिरे। विनायक ने झट से उनमें से कुछ सिक्के उठाए, क्योंकि हस्तर के गुड़िया को खा लेने से पहले उसे वहां से निकलना भी था, वरना हस्तर उसे पकड़ लेता। यूं तो बहुत ही कम समय होता है इस दौरान सिक्के उठाकर सेफली वहां से निकल जाने के लिए, तो भी जाते जाते विनायक ने मुनीम की थोड़ी मदद की। जहां पर मुनीम चिपका हुआ था दीवार पर, वहां पर विनायक ने लालटेन फेंक मारी, जिससे मुनीम का शरीर जलने लगा। अब विनायक जल्दी से ऊपर चढ़ा और देवी की कोख के चेंबर के बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। हस्तर बाहर नहीं आ पाया क्योंकि विनायक ने दरवाजे के इर्द गिर्द आटे का घेरा बना रखा था। कहानी दिखाती है कि हस्तर हर वक्त बहुत भूखा रहता है क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, पर यह भूत का जीवन है जो उसने खुद चुना है। भूत भी भूखे ही घूमते हैं और कहानी के मुताबिक हस्तर भी भूखा ही रहता है। बहुत भूख होना तो सूखी रोटी भी स्वाद लगती है, उसी तरह आटे की बनी बेस्वाद गुड़िया भी जब कोई फेंकता है तो हस्तर अपने खजाने की
सुरक्षा करना छोड़कर पहले उसे खाने दौड़ता है। उसकी भूख उससे ये कराती है, पर जैसे ही खाना खत्म हो जाता है हस्तर का लालच फिर से खजाना चुराने आए इंसान को लेकर उसका गुस्सा बढ़ा देता है। और अब अगर हस्तर ने पकड़ लिया तो उस चोर को वो काट लेगा और अपने जैसा अकेला बना देगा, पेड़ के जैसा चोर का शरीर हो जाएगा और यही हस्तर का श्राप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि देवों को पूजने वाले मरने के बाद थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों में जाकर बसते हैं और भूतों को पूजने वाले भूत ही बन जाते हैं। हस्तर कहानी में भूत का जीवन जीने वाला देवता है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला रहता है। भूत भी वही लोग बनते हैं जिनका लालच उन्हें जीते जी किसी का भी होने नहीं देता ठीक से। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भूतों की पूजा करने वाले भूत ही बनेंगे, तो इस सत्य को तुम्बाड की कहानी में नाटकीय रूप से दिखाया गया है। क्योंकि हस्तर को खिलाने जो लोग देवी की कोख तक जा पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर को हस्तर ने काट लिया और अपने जैसा अकेला बना दिया, और हस्तर को पूजने वाले जो लोग देवी की कोख तक नहीं पहुंच पाए तो उन बाकी लोगों को देवताओं की ब्लेसिंग्स को खो देना पड़ा। ये उन बाकी तमाम लोगों का अकेलापन था। देवताओं की ब्लेसिंग्स खोकर सुखी तो कोई हुआ ही नहीं वास्तव में। और कहानी में ये आगे दिखने वाला था विनायक के बेटे के जरिए भी, क्योंकि कहानी में विनायक का एक बेटा हुआ था और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो देखा कि वो किसी भी तरह अपने बाप से कम नहीं है बल्कि अपने बाप से ज्यादा लालची है। अब कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है जो साल 1947 का होता है। साल 1947 में विनायक अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। लगातार उम्र दराज होते चले जाने से विनायक के लिए अब अपने सेटअप को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। यानी हस्तर के श्राप का सामना करके उसको चकमा देकर सिक्के लेकर आना, विनायक को लगा कि आगे आने वाले दिनों में उसके लिए ये सब और मुश्किल हो जाएगा। और इंसान की लालच की भूख तो कभी मिटती है नहीं। विनायक मरते दम तक हस्तर की पोटली से सोने के सिक्के अपनी झोली में गिरते हुए देखना चाहता था और उसके पास अपनी सोच को पूरा करने का तरीका भी था, यानी उसका 14 साल का बेटा। उसने अब अपने 14 साल के बेटे को रस्सी चढ़ना सिखाना शुरू कर दिया था और जल्दी ही बाप बेटा मिलकर ट्रायल सेशन के लिए तुम्बाड की हवेली जाते हैं जिसमें विनायक पूरा सेटअप बेटे को दिखाने वाला था। हवेली पहुंचने से पहले ही हस्तर के बारे में काफी सारी बातें विनायक ने बेटे को बताई। यूं तो वो आटे की गुड़िया बनाने का सामान भी साथ ले गए थे और गुड़िया बनाई भी थी हवेली पहुंचकर, पर विनायक ने वो गुड़िया देवी की कोख वाले चेंबर में आने से पहले ही फेंक दी थी क्योंकि विनायक आज अपने बेटे को सारा कुछ सिर्फ बताने लाया था। लेकिन विनायक का बेटा काफी चालाक था, वो चुपके से गुड़िया को छुपाकर अपने साथ ले आया था। अब होना यह था कि जब तक गुड़िया छुपी रहती बस तब तक ही हस्तर आकर इनकी प्रैक्टिस में दखल नहीं देने वाला था, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही गुड़िया दिखाई देती है हस्तर उसे खाने जरूर आता है। गुफा के खाली स्पेस में से पता नहीं वो कहां से प्रकट हो जाता है। विनायक ने बेटे को पहले स्टेप में आटे का घेरा बनाना सिखाया जो कि बहुत ही जरूरी है हस्तर से बचने के लिए। और अभी आटे की गुड़िया की इंपॉर्टेंस बेटे को बता रहा था विनायक कि तभी उसके बेटे ने कपड़े में छुपी गुड़िया बाहर ही निकाल ली और बाप को दिखाने लगा। विनायक ने तेजी दिखाते हुए गुड़िया बेटे के हाथ से छीनकर दूर फेंक दी, वरना विनायक का बेटा उसी वक्त हस्तर द्वारा काट खाया जाता। विनायक झट ऊपर चढ़ने लगा, पर विनायक का बेटा प्रैक्टिस सेशन को एक नई सफल चोरी बनाकर ही माना। देवी की कोख वाले चेंबर में से बाहर आकर विनायक ने पहले तो अपने बेटे को खूब पीटा क्योंकि उसके बेटे की वजह से दोनों आज मरते मरते बचे थे। पर थोड़ी देर बाद जब विनायक का गुस्सा ठंडा हो गया तो उसने बेटे को शाबाशी दी क्योंकि वो समझ गया कि उसका बेटा अकेले भी ये काम कर सकता है और इनाम के तौर पर उसने बेटे को एक सोने का सिक्का दिया। पर विनायक के बेटे के मन में बढ़ता लालच वासना में बदलकर उसे तेजी से लड़कियों का दीवाना भी बनाता चला जा रहा था। तो अब वो उस नौकरानी के पास गया जो असल में विनायक ने अपनी निजी वेश्या के जैसे घर में रखी हुई थी और विनायक के बेटे को ये बात पता थी। वो अपनी कमाई का सोने का सिक्का उसे देकर कहता है कि मेरे बाबा के बाद उनके जैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वेश्या हंसने लगती है क्योंकि वो एक बच्चा था। 1947 का वो वक्त भी अब आता है जब भारत आजाद हो जाता है और विनायक को अब जानकर झटका लगता है कि भारत सरकार जल्दी ही तुम्बाड के किले को एक प्राचीन धरोहर होने के नाते अपने अधिकार में लेने जा रही थी। यानी विनायक का अपने गोल्ड गिविंग सेटअप से हमेशा के लिए संपर्क टूटने को था। वो दुखी तो था ही, तो जब पता चलता है कि बेटे ने अपना सिक्का वेश्या को ऑफर कर दिया तो वो बेटे को सजा देने के लिए टॉर्चर करने लगता है। पर विनायक का बेटा अब विनायक को एक मास्टर प्लान सजेस्ट करता है जिसके मुताबिक आखिरी बार हस्तर की पोटली से वो लोग सोना निकालने वाले थे और वो भी अब तक की सबसे बड़ी चोरी के जैसे। विनायक के बेटे का प्लान यही था कि ढेर सारी आटे की गुड़िया बनाई जाएं और उस चेंबर में ले जाई जाएं और एक एक कर वो गुड़िया हस्तर को खाने को दी जाएं। तो इतना सोना निकाला जा सकता था जितना आज तक कभी भी विनायक निकाल नहीं पाया था, क्योंकि पुराने तरीके से कुछ सेकंड्स ही मिलते थे सिक्के बटोरने के लिए, जिससे एक बार में 5 या 6 सिक्के ही हाथ आते थे। विनायक ने माना कि बेटे का प्लान जबरदस्त है, तो अब बहुत सा आटा पीसा जाने लगा विनायक की रसोई में। पर आगे ये मास्टर प्लान उल्टा भी पड़ गया था।
ये प्लान देवी की कोख वाले चेंबर में उतरकर आटे का सर्कल बनाने तक तो बहुत अच्छा चला, पर जैसे ही विनायक ने सर्कल के भीतर आटे की 2 गुड़िया निकाली तो उसने देखा कि वहाँ 2 गुड़िया खाने के लिए 2 हस्तर आ गए थे। विनायक की समझ में ये सच यूं तो एक पल में ही आ गया कि 2 गुड़िया खाने 2 हस्तर आ गए हैं, तो जितनी सारी आटे की गुड़िया वो लेकर आए हैं, अगर उन्होंने सारी ही खोलकर बाहर निकाल ली तो इस छोटे से चेंबर में इतने सारे हस्तर हो जाएंगे कि खजाना क्या बटोरेंगे, बाहर निकलना तक दूभर हो जाएगा। और ये सब समझकर लगभग तुरंत विनायक ने अपने बेटे को रोका, लेकिन तब तक देर हो गई थी। विनायक का बेटा सारी गुड़ियाओं की गठरी खोल चुका था, यानी विनायक का डरावना सपना अब शुरू हो गया था। एक आटे की गुड़िया को जब इन लोगों ने हस्तर को खाने के लिए दिया तो काफी सारे हस्तरों ने मिलकर फौरन उसे सफाचट कर दिया। अब विनायक की समझ में आ गया था कि वो लोग फंस चुके हैं। विनायक का बेटा तो शौक की वजह से बेहोश भी हो गया था, पर जब तक वो जागा विनायक अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुका था। विनायक ने सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध ली थी। हालांकि विनायक का बेटा रो रहा था और अपने बाप को ये कदम उठाने से रोक रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका बाप क्या करने जा रहा है। पर विनायक ने अपने बेटे को परे धकेला और रस्सी चढ़ने लगा। जैसे ही विनायक रस्सी चढ़ने लगा तो सारे हस्तर आटे की गुड़ियाओं के लिए उसकी ओर आने लगे, पर विनायक ऊपर ही ऊपर चढ़ता रहा। और क्योंकि चेंबर के दरवाजे के चारों ओर उसने आटे का घेरा बना रखा था तो सारे हस्तर ऊपर आते ही मारे गए थे। पर विनायक के बेटे का रास्ता इससे साफ हो गया था। वो कुएं से बाहर निकल आया तो वहाँ पर उसने अपने पिता को भी देखा। विनायक भी कुएं से बाहर निकल आया था अब तक, लेकिन उसे हस्तर ने काट लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। देखकर तो उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था, जबकि विनायक का बेटा जानता था कि यही उसका पिता विनायक है। विनायक ने अब अपने बेटे को हस्तर की पूरी पोटली ही दे देनी चाहिए, यानी ये चोरी अच्छी तरह सफल हुई थी क्योंकि पूरी पोटली ही हाथ लग गई थी। पर पिता को खो देने की कीमत पर विनायक के बेटे को वो पोटली अब गवारा नहीं थी। भूत के जीवन की समस्याएं जीते जी ही जीवन में ले आने वाले इस शैतानी खजाने की असलियत महसूस करके विनायक का बेटा बाप के इंसिस्ट करने पर भी हस्तर की वो पोटली ना ले सका, क्योंकि वो समझ गया कि दुनिया भर की दौलत भी उसे प्यार करने वाला एक बाप लाकर नहीं दे सकती। ये दौलत अब उसके लिए बेकार थी, तो उसने भी श्रापित हो चुके अपने पिता को वो खास शब्द कहे जो हस्तर के श्राप से ग्रस्त किसी भी इंसान को सुलाने के लिए नींद के इंजेक्शन के जैसे होते हैं। उसने रोते हुए अपने बाप को कहा कि बापू सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक इन शब्दों को सुनकर सो गया और विनायक के बेटे ने भी पेड़ का बीज बन चुके बाप को लालटेन की आग लेकर राख किया और इसके साथ ही जल गई वो पोटली भी। पर विनायक के बेटे को दुख बाप के जाने का ही रहा। तुम्बाड की ये कहानी वाकई बहुत खास है दोस्तों। वैसे स्पेशल तो हम लोग भी कम नहीं हैं, क्योंकि कहानी अच्छे से बताती है, महसूस भी कराती है कि बढ़ते लालच के क्या क्या डरावने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पर इसके बावजूद भी हमें ज्यादा दुख हस्तर की पोटली के जलने का ही होता है, ना कि विनायक के जलने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेट करना हो या कुछ कहना हो तो कृपया कमेंट करें। मिलता हूँ अगला वीडियो लेकर जल्द। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।